आइए एक भजन और बाबा के चरणों में। राजस्थान चूरू जिला ददरेबा एक गांव, वहां के राजा धर्म पुजारी जिनका जेवर सिंह था। श्री जहारवीर महाराज राजस्थान में एक जिला पड़ता है चूरू, और उसी चूरू जिला में इनका गांव है ददरेबा। कौन सा गांव है? इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल। बताया जाता है बुजुर्गों के माध्यम से इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। प्यारे व्यक्ति, बाछल माँ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। एक नौलखा बाग भी लगवाया, कुआं, मंदिर, धर्मशाला सब कुछ बनवाया, कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, और जब कृपा होती है तो मिट्टी सोना बन जाती है। कोई लाभ नहीं मिला। यहां तक कि जब नौलखा बाग का विवाह करने के लिए गए तो शनि की कोप दृष्टि से वो नौलखा बाग भी सूख गया था। कुएं का जल तो जहरीला हो गया था, सरोवर का जल तो रसातल को चला गया था, और यहां तक कि राजा जेवर सिंह बाछल माता को छोड़ करके वनवास के लिए चले गए थे। मां रोती हैं और रोने की पुकार मेरे गोरखनाथ बाबा सुनते हैं। कह दो गोरखनाथ बाबा की जय। गुरु गोरखनाथ महाराज मां की पुकार सुनते हैं और नौलखा बाग में आए, और गुरु गोरखनाथ बाबा ने बाछल माता का नौलखा बाग हराभरा किया था, कुएं का जल मीठा किया था, सरोवर में आधा दूध और आधा जिसकी खीर बनाते, शायद आपने बनाई होगी, जो भक्त गए उन्हें पता है। ऐसा सरोवर है कि जल लाते हैं, जल में चावल डालते हैं और दूध जैसी खीर बन जाती है। बोलो गोरखनाथ बाबा की। बहुत सुंदर संदेश दिया है बाबा के विषय में। तो उसी आधार से इस चमत्कार को देखकर बाछल माता ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की। कितनी सेवा की प्यारे भक्तों? 12 साल की सेवा की। तो जो फल है ना, ये सेवा का ही तो फल है। मुझे बताया पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम सब आए हैं, तो ये भी एक भक्ति का फल मिला है। हमारे क्या नाम भैया जी का? भूपेंद्र भैया। ये आपकी तपस्या का, ये आपकी भक्ति का। ये दोनों ही मिलकर के प्रभु के चरणों में तपस्या करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, मैया का ध्यान करते रहे, बाबा का ध्यान करते रहे, तो आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्यारे भक्तों, बोलो जहारवीर बाबा की। ये जो जहारवीर बाबा इनकी कथा सुन रहे हो, ये भी एक बाछल माँ की तपस्या के फल हैं। कितनी बड़ी तपस्या, 12 साल की। देख रहे हो गिने चुने भक्त रह गए हैं। एक रात की तपस्या में बड़ा टेढ़ी खीर बन जाती है जगना। बाछली की तो 12 साल की तपस्या है। जय हो। ये माता बहनाओं की तरफ से भेंट है। बाबा जहारवीर कल्याण करें, सुख शांति रखें, मनोकामना पूरी करें। बाछल मैया की 12 साल की सेवा, लेकिन फिर भी माता को फल नहीं मिला प्यारे भक्तों, क्योंकि बाछल माता की एक और छोटी बहन है जिसका नाम है काछल। क्या नाम है? काछल। तो काछल ने धोखा किया बहन के साथ में। बाछल के कपड़े पहन करके एक दिन पहले ही जाकर के गोरख बाबा से 2 फल ले आई जौ के रूप में। गुरु गोरख बाबा ने कह दिया तेरे 2 पुत्र होंगे, अर्जुन और सर्जन। प्यारे भक्तों, माता बाछल फिर भी बिना पुत्र के ही रह गई, बिना पुत्र के ही माता रह गई। तो गोरखनाथ बाबा का ध्यान करती हैं और एक ही बात कहती हैं,
एक बार गुरु जी का और मोए दर्शन हो जाए। ददरेवा से चले गए गुरु गोरखनाथ। 12 कोस दूर एक स्थान पड़ता है सिद्धमुख। सादलपुर स्टेशन से जब गोगामाड़ी चलते हैं तो ये स्थान आज भी है। सिद्धमुख में 12 कोस 36 किलोमीटर दूर बैठे गोरखनाथ बाबा और मैया बागों में भोजन लेके आई, फूट फूट कर रोई और माँ एक ही बात कह रही, आइए एक बार गुरु जी का मोए दर्शन हो जाए। ढूंढत ढूंढत चाहे मोए दर्शन हो जाए। ढूंढत ढूंढत चाहे मोए दर्शन हो जाए। ढूंढत ढूंढत चाहे मोए दर्शन हो जाए। एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाए। तो बाछल मैया को दर्शन दिया भौरा बन करके। क्या बन के दर्शन दिया? भौरा बन करके गुरु जी आए और मैया को अपने साथ लेके जा रहे हैं सिद्धमुख के लिए। और जो सिद्धमुख में जा रही है तो राजस्थान तो है ही, आपने देखा है। दर्श के लाले पड़ गए हैं, दर्शन के लाले पड़ गए हैं। दर्श के लाले पड़ गए हैं। दर्श के लाले पड़ गए हैं। नैन में जाले पड़ गए हैं। में जाले पड़ गए हैं। नैन में जाले पड़ गए हैं। नैन में जाले पड़ गए हैं। जब राजस्थान गर्मी में पैदल जा रही है 12 कोस मैया, बदन सब काले पड़ गए हैं, पाम में छाले पड़ गए। बदन सब काले पड़ गए हैं। पाम में छाले पड़ गए हैं। बदन सब काले पड़ गए हैं। पाम में छाले पड़ गए हैं। अरे दर्शन हो जाए पग परसन हो जाए। दर्शन हो जाए पग दर्शन हो जाए। एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाए। एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाए। रही बाछल मैया, बाछल मैया बड़ी अधवर में नैया, बड़ी अधवर में नैया। कोई नहीं है खपैया, कोई नहीं है खपैया, कोई नहीं है। दर्शन हो जाए मन हर्षण हो जाए। दर्शन हो जाए मन हर्षण हो जाए। एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाए। एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाए। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। सिद्धमुख में मैया पहुंची और गोरख बाबा ने भौरे का स्वरूप छोड़ दिया और असली भेष में गोरख बाबा। बोलो गोरखनाथ महाराज की। बोले मैया दोबारा सेवा कर लो तब तुम्हें फल मिलेगा। मैया बोली कितनी सेवा है कि 12 साल की। गुरुदेव 12 साल की सेवा नहीं कर पाऊंगी। जो 12 साल में 3 दिन शेष रह गए उन 3 दिन की सेवा कर लो। तो बाछल माता ने दोबारा से 3 दिन की सेवा की। गुरु गोरखनाथ विष्णु भगवान के पास गए। गुरु गोरखनाथ जब विष्णु जी ने मना कर दिया तो श्री भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ ने मना किया तो अखंड ज्योत माता के पास गए और ज्योत माता ने रहस्य बताया। उस राजा जेवर सिंह को श्राप लगा हुआ है। एक गर्भवती हिरणी को धोखे से मार दिया था राजा जेवर सिंह ने, इसलिए उसके कोई औलाद नहीं है। और किसी का वरदान हो या श्राप हो उसे तो भगवान भी नहीं टाल सकते। प्यारे भक्तों, क्या टाल सकते हैं? किसी का वरदान हो या श्राप हो उसे भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। तो फिर करना क्या? क्या आप संत हैं, आप ही ला के दो।
मोर बचन चाहे पड़ जा फीका, संत बचन पत्थर की। तो गोरखनाथ महाराज श्री जय हो। गोरख बाबा पाताल लोक में गए और पाताल लोक से पद्म नाग लेकर आए और ज्योत माताओं से अमर किया और गूगल में मिला करके वो फल गोरख बाबा को दिया। और उसी फल को लेकर के सब देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर के लौट करके सिद्ध मुख में आए और बोले मैया लो सेवा का फल। क्या लायो सेवा का फल? गूगल लेके आया हूं, तेरे गोगावीर का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? हम तुम जाहरवीर कहते हैं यूपी वाले, लेकिन राजस्थान वाले क्या बोलते हैं? गोगावीर। स्टेशन भी गोगामेडी के नाम से है। क्या नाम से है? गोगामेडी धाम, गोगा जी महाराज, गोगा भवन। तो प्यारे भक्तों जाहरवीर या गोगावीर कोई अंत नहीं, बात है कही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता वासिल उस फल को लेकर के चलती हैं और गुरु ने कह दिया माँ गूगल खाने के बाद किसी के पैर में छूना और 6 महीने का बेटा तुम्हारा गर्व से बोलेगा। मैया ने पूछा गुरुजी सुनना बड़े भाव से। माता ने क्या पूछा? मैंने आपकी सेवा की, आपने मुझे फल दे दिया। अगर मेरे गांव में कोई और बहन हो मेरी जैसी दुखी और थोड़ा थोड़ा फल उन्हें बांट के दे दूं तो क्या उन्हें पुत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गुरुजी बोले माँ आपको अपनी चिंता नहीं, आपको तो दूसरों की चिंता है। और जो दूसरों की चिंता करते हैं उनकी चिंता स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं। बोलो गोरखनाथ महाराज की जय। माँ लौट के ददरेवा में आई और फल बांट के खाया, अकेले नहीं खाया। पहला फल पंडिताने को दिया, तुम्हारे नरसिंह पांडे का जन्म होगा। जो लोगों को जोड़ा चढ़े अभी वो इन सबके नाम के ही चढ़े, क्योंकि हर चाहे माँ का जागरण हो चाहे बाबा का विधान होता है। बाबा का मंदिर भी बना, घोड़ा भी बनाया है वहाँ दलवीर जी, और पूजा भी कराई विधि विधान से, और कथा का भाव भी समर्पित कर रहे हैं, और भजन भी, और माँ के भी भजन चल रहे। प्यारे भक्तों थोड़ा सा समय और लूंगा अगर समय है। नहीं इस कथा को संपन्न कर दूं जन्म के माध्यम से, ठीक है नहीं? तो बाछिल माता ने सबको फल बांट के दिया। पंडितानी को दिया, एक लूना दासी को दिया। तो पंडितानी के नरसिंह पांडे का जन्म हुआ है और लूना दासी के भज्जी कोतवाल का जन्म हुआ है। एक फल दिया गांव की मेहतरानी को रतनवीर का जन्म हुआ है, और एक फल दिया है नीली घोड़ी को, जिसके यहाँ पर नीले घोड़े का जन्म हुआ है, जिसपे जाहरी बाबा सवारी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैया ने सबको फल बांट के खुद खाया है, और उसी फल के खाने से प्यारे भक्ते आज बाबा जाहरवीर के जो जन्म की स्थापना हुई प्यारे भक्तों उस गूगल के खाने से। और माता बाछिल ने बड़े कष्ट से है नंद छबीली ने पैर न छूने के पीछे, क्योंकि गुरु ने कहा था कि किसी के पैर मत छूना, अपने नंद के पैर नहीं छुए। तो नंद ने बाछिल को देश निकाला तक दिलवा दिया, यहाँ तक कि मायके में गई, क्योंकि बेटी को 2 जगह बताई, या तो बेटी आप घर या बेटी बाप घर। वहां माँ की परीक्षा हुई, एक कुआं खुदवाया, कच्चे धागे का पलंग बुनवाया, उसके ऊपर बाछिल को बिठाया, लेकिन माँ उस परीक्षा में पास हो गई। भक्ति में शक्ति होती सबने कहा है, भक्तों ने सबसे ज्यादा कष्ट भी सहा है। माँ का नसीबा फूटा नहीं है, जब पलका पर बैठी तो पलके का एक भी धागा टूटा नहीं। कह दो बाछिल मैया की माँ बाछिल लौट करके जंगल में आ गई। गोरख बाबा ने माँ की सहायता की। वहां भी जाहरवीर महाराज गर्व से बोले माँ तुमको नानी के घर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? अपने बाबा के घर जाना है। अगर नंसार में जाओगी तो मेरा ननुआ पड़ जाए, नाम मेरे बने बिगड़ जाए, अपने बाबा के घर चलो। तो माता लौट करके अपने ही ददरेवा गांव में आई प्यारे भक्तों, और धीरे धीरे महीना आ गया भादों का, और भादों में तिथि आ गई नौमी। कौन सी तिथि आ गई? बाबा का जन्म कब का है? भादों में नौमी का, यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन का ही। अपने पति से कहती है पिया धर ले मेरी धीर,
काउदाई है बुलवाए दो मेरे होए जंत की पीर। इस भजन के माध्यम से बाबा का जन्म करा दूंगा, ठीक है नहीं? बैठिए। बाछिल माँ की परीक्षा हुई, मायके में परीक्षा हुई, ससुराल में उनके पति जेवर सिंह परीक्षा करते हैं। जब मैया ने कहा कि ताइया बुलाओ, तो उन्होंने कह दिया कि ताई नहीं आएगी, तुम अपने गुरु गोरख बाबा बुलाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैया कर दई कमरा में बंद, बैठ बाहर गए पिया। बंद बैठ बाहर गए पिया। इसी भजन में बाबा का जन्म होगा। माँ की कृपा देखेंगे आप लोग। मैया कर दई कमरा में बंद, बैठ बाहर गए पिया। माँ को कमरे में बंद कर दिया और पति कहाँ बैठ गए? कमरा से बाहर, कोई जाएगा नहीं। मैया कर दई कमरा में बंद, बैठ बाहर गए पिया। बाहर गए पिया। आई गई छबीली बोई नंद, नंद आएगी भाभी तन मेरे पैन आए छुए। नंद तो नंद ही होते हैं। नंद छबीली बोली भाभी तुमने मेरे पैर नहीं छुए, आज पता चल जाएगा तुम्हें। मैया कर दई कमरा में बंद, बैठ बाहर गए पिया। आई गई छबीली बोही नंद, करो जान कर लो जिया। आई गई छबीली गोरी नंद, करो जन कर दो जिया। आई गई छबीली गोरी नंद, करो जन कर दो जिया। कमरा में बंद है मैया, हाय हाय देखो चिल्लावे। कमरा में बंद है मैया, हाय हाय देखो चिल्लावे। लेकिन मैया के पास में कोई ना आवे जावे। लेकिन मैया के पास में कोई ना आवे जावे। कैसे कटे गो मेरो फंद, कैसे कटे गो मेरो फंद, बुरा क्या मैंने किया। माँ रो रही है कमरा में, मेरी राज कौन बचाएगा आज? कोई मेरे सहारा देने वाला नहीं है। तो बाछिल माँ गोरखनाथ बाबा को याद कर रही है और कह रही है जल्दी से आओ गुरुवर, आए के मेरी लाज बचाओ। जल्दी से आओ गुरुवर, आके मेरी लाज बचाओ। अपने 6 लाखों आए के जल्दी से जन्म कराओ। अपने 6 लाखों आके जल्दी से जन्म कराओ। वरना उड़ जावेगी दुर्गंध, बुरा क्या मैंने किया। बोलो गोरखनाथ बाबा की। आइए एक बार गुरु का भजन कर लेते हैं। अरे मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। देखिए मीठी मीठी ताली बजाते हुए बाछिल माँ पर संकट है और वो गोरख बाबा को मना रही है। और गोरख बाबा किसे भेजेंगे ये सुनने का विषय है। ताली बजाते हुए मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। कजरी बनवारे बाबा रे, कजरी बनवारे बाबा, कजरी बनवारे बाबा। मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। तुमको गुरुवर आज मनाऊं, तुमको गुरुवर आज मनाऊं, प्यारे चरणों में शीश झुकाऊं। मेरे बेटा को जन्म कराए दैया, कजरी बनवारे बाबा। मेरी नैया पार लगाए दैया, कजरी बनवारे बाबा। नैया पार लगाए दैया।
अरे बड़ो भरोसा है बाबा त्यारो, भरोसे बाबा त्यारो, संकट काटो आज हमारो, संकट का दरवाज हमारो। मेरे बेटा को जन्म कराए नहीं, मेरे बेटा को जन्म कराए नहीं हो कजरीवन वाले बाबा। और सुनेंगे बाछिल माता किन्हें मना रही है? गुरु गोरखनाथ बाबा है। बाछिल माँ की पुकार गुरु गोरख बाबा ने सुन तो ली, लेकिन गुरु गोरखनाथ भी एक धर्म संकट में पड़ गए। हाँ भैया, गोरख बाबा धर्म संकट में क्या पड़ गए कि माँ मुझे बुला रही है, माँ मुझे मना रही है, जबकि आज का मेरा कोई काम, आज किसका काम है? आज कौन को काम है? जब जन्म होवे तब कौन को काम है? तीन पंक्ति कथा में जोड़िए, तीनों पंक्तियों का भाव सुनिए। आज माता बाछिल को एक ताई चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? तीनों पंक्तियों को सुनेंगे आप। क्या चाहिए? क्योंकि जब पुत्र का जन्म होता है तो ताई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ताई तो चाहिए। माता बाछिल कमरे में बंद है और जेवर सिंह उनकी बहन छबीली दोनों दरवाजे पे बैठे पहरेदारी कर रहे हैं, तो ताई अंदर जाएगी कैसे? इसलिए दूसरी पंक्ति में जोड़ा, ताई चाहिए, ताई भी बाछिल को हाई फाई चाहिए। अब हाई फाई दाई कौन सी है? हाई फाई दाई एक ही है दुनिया में, हाई फाई दाई दुनिया में एक ही है। ऐसी ताई बाछिल को ये दुर्गा माई चाहिए, ऐसी ताई बाछिल को दुर्गा माई चाहिए, ऐसी ताई बाछिल को दुर्गा माई चाहिए। किसकी जरूरत है? आज माँ को माँ की जरूरत है। तो गोरख बाबा जहाँ रहते हैं वहां पर काली माता विराजमान है। अरे माँ के रूप ही तो अनेक हैं, लेकिन माँ की शक्ति तो एक है। आज दुर्गे मैया भिजवाई, काउए नाय पड़ी दिखाई। उस ददरेवा में दुर्गे माँ की शक्ति पहुंची और बाछिल माँ के संकट को दूर किया। और भैया फूल ले लो और थोड़े थोड़े फूल सबको दे दो, बाबा का जन्म होगा मैया की कृपा से। मैया भी है और बाबा भी है। आज बाबा और मैया विशेष कृपा है और फूल चढ़ाएंगे बाबा के चरणों में जन्म होते ही। दे दो भैया, थोड़े थोड़े सबको दे दो फूल। ये अपने आप कर लेंगे ना, दे दो। स्वागतम 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 स्वागतम। अरे आज गोगा जी का कर लो मिलके सब स्वागतम। आज जाहर वीर का कर लो सब स्वागतम 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 स्वागतम। होए दुर्गे मैया भिजवाई, काउए नाय पड़ी दिखाई। जा करके जाहर वीर को तीनों है जन्म कराई। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो गोरखनाथ बाबा की, जाहरवीर बाबा की जय। शहर दलेले गांव में, बोलो दुर्गे मैया की। बाबा का जन्म किसी कृपा से हुआ? माँ दुर्गा की कृपा से। बाछिल माँ के यहाँ अवतरित हुए जाहरवीर महाराज। शहर दलेले गांव में सत्य के भय अमीर, गुरु गोरख ने गूगल दियो जब प्रगटे हैं जाहर वीर। देखिए जैसे इस घर में पुत्र आया है, ऐसे ही बाछिल माँ के पुत्र आया। प्यारे भक्तों, आज पुत्र तन की खुशियां सबके लिए है। और मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं, घर में बेटा का जन्म हुआ है, जाहरवीर बाबा का जन्म हुआ है, मैया के चरण हुआ है, तो कोई सी माताएं हल्का सा झूम करके नेक कर दो बाबा के जन्म की खुशी में, ठीक है नहीं?
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा नाचने के लिए, बस कोई सी माता रानी खड़े होकर के नेक पूरा हो जाए नाचने का। तदरेबा में हल्ला हो गया, चलियो जी तदरेबा में हल्ला हो गया, चलियो जी तदरेबा में हल्ला हो गया, चलियो जी चलियो। आगे मावा छिलके द्वार सब बोलो जय जयकार, भैया ने एक जन्म राजकुमार, पाछल के लल्ला हो गया, चलियो जी पाछल के लल्ला हो गया, चलियो जी जोड़ा से जय हो। के द्वार सब बोलो जय जयकार, मैया ने एक जन्म राजकुमार, बाछिल के लल्ला हो गया, चलियो जी बाछिल के लल्ला हो गया, चलियो जी चलियो। बुलवाए संग 1400 चेला लाए, रुच के भोग लगाए, आनंद सभी ने मनाए, जाहर का भजन निराला, ये नीले घोड़े वाला, फूलों का रहने वाला, इनके कर में लंबा भाला। आए गए मावा छिल के द्वार सब बोलो जय जयकार, कथायां कहे प्रमोद कुमार, धर्म का भारी पल्ला हो गया, चलियो जी धर्म का भारी पल्ला हो गया, चलियो चंद्रवार की। अरे जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए दूंगी, जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए दूंगी, मंगल गवाए दूं मैं तो ढोलक बजवाए दूंगी, मंगल गवाए दूं मैं तो ढोलक बजवाए दूं। तनवीर भैया एक आध घंटा में तो छोगू ना ले तो 7-8 घंटा का 12 आदमी लगाता। अरे जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए दो, जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए दो, मंगल गवाए दो मैं तो ढोलक बजवाए, मंगल गवाए दो मैं तो ढोलक बजवाए, जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए, जन्मे जा हर वीर में तो मंगल गवाए दो। बाछिल माँ कहने लगी मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, न सास ने न नंद ने, तो सासुरानी रूठो मेरे बैठो ठेंगा पे, सासुरानी रूठो मेरे बैठो ठेंगा पे। काबे गालो बहु घत्ते निकलवा दी तुमने। बाछिल अब सास्ते कह रही है राम को अर्जुन को नाम है, सासुरानी रूठो मेरे बैठो ठेंगा पे। सास बोली कौन बुलावेगी, चरुए धरावे अपनी मैया बुला लूंगी, चरुए धरावे अपनी मैया बुला लूंगी, चरुए धरावे अपनी मैया बुला लूंगी, नंदरानी रूठो मेरे बैठो ठेंगा। अब कौन बुलावेगी, सतिये धरावे छोटी बहनाए बुला लूंगी, सतिये धरावे छोटी बहनाए बुला लूंगी, आनंदा भैरी घर अंगना आज आनंदा भैरी घर अंगना आज आनंदा भैरी। कोई लायो कुर्ता कोई लायो टोपी, कोई लायो कुर्ता कोई लायो टोपी, हुआ लाई सूरज और चंदा आज आनंदा भैरी, ओ हुआ लाई सूरज और चंदा आज आनंदा भैरी। बेटा की सोने के में आई, बाछिल मैया दे दो
दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, बेटा की सोने के में आई बाछल मैया दे दे। पहली बधाई जाकी अम्मा की आई, 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 बाबा ने खुशियाँ मनाई ओ बाछल मैया दे दे बधाई। बेटा की सोने के में आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। देखिए पुत्र का भी जन्म हुआ है, बाबा का जन्म हुआ है, इसलिए जिनको बधाई के रूप में दान करना है वो दान करें। बोलो जाहरवीर बाबा की जय। तुझी बधाई जाकी बुआ की आई, तुझी बधाई जाकी बुआ की आई, तुझी बधाई जाकी बुआ की आई। फूफा ने सकल लाए दिखाई। जय हो। फूफा आएंगे ना आए आए यहाँ तो आए मान आए हो बेशक। मन में रहे हर साई। अब एक बधाई सब भगतन की आई, भगतों ने खुशियाँ मनाई वो बाछल मैया दे दे। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। एक बार जोरदार तालियां बजा करके चाचा जी का सम्मान किया जाए और जल्दी से जल्दी चाचा जी आपको मौका दिया जाएगा सुनने के लिए। बहुत भक्त बेताब है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बुलेट गाड़ी है त्याई इंजन ही घंटे में गर्म होता है, क्योंकि कथा जो चलती है वो 4-4 5-5 घंटे लगातार चलती है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके चाचा जी का सम्मान किया जाए क्योंकि यहाँ तो टाइम की